दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान। स्वागत है आप सभी का गांव गुहांड में। हमारे देश में बहुत दिनों तक कोई भी चीज़ छुप कर नहीं रह सकती। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अभी रोज़ पहले इटावा में घटना होती है। एक कथावाचक जो जाति से यादव थे, अब जाति इसलिए बताई जा रही है क्योंकि यहाँ काफ़ी दिन तक एक बात चलती रही कि धर्म पूछा जाति नहीं, धर्म पूछा जाति नहीं। बड़ा ट्रेंडिंग में मुद्दा रहा, हर कोई इसी पर बात कर रहा था, धर्म पूछा जाति नहीं, धर्म पूछा जाति नहीं। इसी तरीके से इटावा में भी धर्म नहीं पूछा, जाति पूछी गई और फिर उस यादव का मुंडन किया गया, मूत्र का छिड़काव किया गया। धार्मिक रंग तो था ही था, जातिवादी रंग तो था ही, लेकिन अब राजनीतिक रंग भी उसमें आता हुआ नज़र आ रहा है। अखिलेश यादव जी उनको बुलाते हैं, सम्मान करते हैं, जो ढोल बजाने वाला था उनका भी सम्मान किया जाता है। तो ये मुद्दा जो है पूरे देश में तूल पकड़ चुका है। सोशल मीडिया पर अगर देखें तो बहुत रफ्तार के साथ ये मुद्दा दौड़ रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में ऋषि राज जी हैं, राजगढ़ के रहने वाले हैं, और इनकी तारीफ में ज़्यादा लंबी चौड़ी न करते हुए ये कहना चाहूँगा, मुझे नहीं लगता फ़िलहाल शामली ज़िले में कोई इतनी सटीक शब्दों में, कम शब्दों में अपनी बात रख सकता हो किसी भी टॉपिक पर। और जो किसान कौम है उसको जागृत करने में, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को फैलाने में जो योगदान इन्होंने दिया है, जो काम इन्होंने किया है, वो सबसे अलग है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद अनिरुद्ध भाई, आपका गांव राजगढ़ में स्वागत है बहुत बहुत। अच्छा, ये कई दिन से मुद्दा चल रहा है कि भाई धर्म पूछा जाति नहीं। एक बार आपने सुना भी होगा, पहले पहलगाम के बाद ये हो गया था। अब जो इटावा में घटना घटी है, जो यादव के साथ जो कथावाचक थे, उनको लेकर भी बड़ा बाउंडर छिड़ा हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, जहाँ तक इटावा में कथावाचक की बात है, ज़्यादा तो मैंने उस पर ज़्यादा मैं उसे पढ़ नहीं पाया और देख नहीं पाया जी। लेकिन हाँ, एक आदमी वहाँ कथा कर रहे थे, वो जाति से यादव थे। इसमें कथा करना कोई जुल्म नहीं है, बशर्ते कि वो अच्छी कथा कह रहा है, लोगों को अच्छी सीख दे रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई यूँ यादव है, कथा यादव ही कर सकते हैं। तो ये जो भी घटना हुई, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और कोई भी समझदार आदमी, कोई भी विद्वान आदमी इस तरीके की घटना नहीं कर सकता जी। तो मेरा मानना यूँ है कि वे सिर्फ लोग थे जिन्होंने उनके साथ उस घटना को अंजाम दिया। लेकिन कोई भी समाज ऐसा नहीं है कि वो किसी को, दूसरे को, मुझे पता लगा कि उसका सिर मुंडवाया गया और उसको पेशाब के छींटे दिए गए। हम पहले तो सुनते आ रहे, कहीं पहले तो सुना करते भाई, अब यहाँ गंदगी होगी, यहाँ गलत काम हो गया था, वहाँ गंगा जल के छींटे दिए जा। कि किस लिए दिए गए, कि इसे पवित्र कराएगा। जी जी। तो इस पेशाब से क्या उसे पवित्र किया इन लोगों ने? तो उन्हें बेचारे को ज्ञान ही नहीं है। तो वो जो थे वो मूर्ख लोग थे एक किस्म से, और वो समाज में अच्छे नहीं कोया जा सकते जिन्होंने ऐसा घिनौना काम करा कि किसी का सिर मुंडवा दें। आप कथा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते कथा? यदि मुझे ज्ञान है और मैं अपने ज्ञान को बांटना चाहता हूँ तो इसका प्रतिबंध थोड़ा होना चाहिए। जी जी। तो मैं तो इसकी निंदा करता हूँ, मेरे से हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, देश में संविधान लागू हो गया है, उसके बावजूद भी इस तरह के काम देश में होते रहते हैं, कभी जाति के नाम पर। अभी छत्तीसगढ़ का भी एक मामला सामने आया है, वहाँ एक दलित परिवार को गोरक्षकों ने जमकर पीटा, उससे पैसे मांगे। देखो, हमारी सरकार को इस और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस किस्म के जो असामाजिक तत्व हैं और वो इस किस्म की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन हमारी गवर्नमेंट को लेना चाहिए, जिससे ये कुरीतियाँ आगे ना बढ़ें। ये नफ़रत को जन्म देते हैं जी। और नफ़रत से ना तो कोई समाज तरक्की कर पाए, ना कोई गांव तरक्की कर पाए, ना कोई देश तरक्की कर पाए। यदि हमारे देश को विश्व गुरु बनना है तो हमें सबसे पहले नफ़रत मिटानी होगी और इन सिर फिरे लोगों पर अंकुश लगाना होगा। तो मैं तो अपनी गवर्नमेंट से ये अपील करूं कि इस और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इन लोगों को, इन पर विशेष निगाह रख के
और जो इस किस्म के लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, जिससे समाज में इस तरीके की नफरत ना फैले। अच्छा, धर्म को लेकर बहुत सारी बातें ऐसी भी हुई हैं कि भाई ये तो धर्म का था ही नहीं। जब भी धर्म की बात आवे, कुछ लोग तो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर आजकल तो बहुत ज़्यादा चीज़ चल रही कि तलवार के डर से सलवार पहन ली, फिर वो इस तरह की बात करने लग जाए। जब उनका अपमान होगा तो दूसरा व्यक्ति तो धर्म छोड़कर भागेगा ही। जब उसको दलित कहा जाएगा, उसको नीच कहा जाएगा, उसको गलीच कहा जाएगा, वो आदमी जाएगा कहाँ? दो चीज़ हमें प्रकृति ने ऐसी दी हैं, सूर्य और चंद्रमा। और बड़े बड़े कहते आए कि इनकी तरफ कितनी मिट्टी उछाल लो, क्या गंदे हो जाएंगे? नहीं। तो हमें धैर्य रखना चाहिए कि मूर्ख लोग कुछ एक बेहुदी बात कर रहे हैं तो उसको गवर्नमेंट पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में संविधान है, कानून है, तो हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। रही बात इसकी जाति धर्म की, इस जाति धर्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मैं तो दो ही किस्म की यहाँ जाति मानता हूँ, एक हैवान की है और एक इंसान की है। जाति भी दो ही मानता हूँ मैं, तो धर्म भी दो ही मान लूँ, हैवानों का है एक, इंसानों का है। तो जो भारी पड़ जाएगा भाई, हमारे इंसान भारी पड़ गए, में समाज में सड़कों पर आ गए, कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, उनका विरोध करना शुरू कर दिया, तो वे लोग दब जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में अच्छे लोग शांत बैठे हैं, जो अच्छा समाज है वो थोड़ा इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, उसे ध्यान देना चाहिए। और जो वो बिरादरी कोई भी हो, बिरादरी तो एक ऐसा पैमाना है कि भाई हमारे समाज में बटी होंगी, जो जो काम कर रहा है उसे वो नाम दे दिया गया। उन सबको इकट्ठा होकर इनका विरोध करना चाहिए, असामाजिक तत्वों का। तो मेरी तो सोच चाहिए जैसा वो यादव थे उस साइड में, क्योंकि पूर्व साइड में बहुत ज़्यादा यादव भी हैं, कुर्मी हैं, इस साइड में पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुज्जर हैं, जाट हैं, तो क्या इस तरह का यहाँ भी हुआ कभी कुछ इस तरह का मामला? हमारी तरफ कभी कोई ऐसा नहीं हुआ, और उधर भी पहली दफ़ा सुन रहे हैं ऐसा। अन्य कथावाचक जो आवे हैं तो ऐसा नहीं ना उनकी कोई जाति पूछता। हमारे यहाँ से एक कथा कर गया, मेरे ख्याल तक वो जोगी था और अच्छी कथा कर गया, तो उसमें कोई विवाद नहीं था यहाँ से। यदि किसी को ज्ञान है और उसने अपना ये इकट्ठा कर रखा, उनने उन ग्रंथों को पढ़ा और वो उसे दूसरों को बांटना चाहे तो बांट देना चाहिए, गलत काम को रोकना चाहिए। भाई वो वहाँ से कोई कथा ही तो कर रहे थे जी, कोई वहाँ से ऐसा तो नहीं था कि वे शराब का प्रचार कर रहे थे या दुराचार का प्रचार कर रहे थे। तो हमें रोकना जो है, जो समाज में कुरीति फैला हुआ है, हमें उसको रोकना चाहिए जी। और जो पढ़ू बड़ू बता हम सुनते आ रहे, वो यूँ बतावें, जो जानता है वही पंडित, जो विद्वान है वही पंडित। और मैं एक ब्राह्मण जाति में जन्म ले लूँ और मैंने कभी ग्रंथ नहीं पढ़ा, मैं कभी स्कूल नहीं गया, तो मैं ब्रह्मज्ञानी थोड़ा ही हो गया जी जी। और आप गुज्जर जाति में पैदा हो गए, आपने इन ग्रंथों को पढ़ा और इस पर रिसर्च करी, तो आपको मैं पंडित कह दूँ कि आप इसमें ब्रह्म ज्ञान ले रहे हैं, आप पंडित हैं जी। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ तो एक इस क्षेत्र में तो एक जाति का ही दबदबा है ना? नहीं, जाति का यहाँ कहीं दबदबा नहीं है आज की तारीख में। पहले भले लोगों का दबदबा था, अब भले लोग शांत बैठे, अब बुरे लोग कुछ थोड़ा सा मैदान में आ रहे, भाई किसी का सिर मुंडवा दिया, किसी को साहब पैसा पिला दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो इस और मतलब थोड़ा सा और सख्ताई की ज़रूरत है। नहीं, हिंदू धर्म में तो पहले भी इस तरह हुआ है, जिस तालाब में कुत्ता पानी पी गया उस तालाब में पानी नहीं पीने दिया, इस तरह। वो पहला कभी रूढ़िवादिता रही, वो जमाना रहा है उस समय पे। तो अब तो कानून है, जब कानून नहीं था देश में, संविधान कहाँ था हमारा? अब हमारा संविधान है जो हमें बराबर की हक देता है, तो हमें उस पर चलना चाहिए। क्या जो हमारा कानून है वो चंद लोगों के लिए है? नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। वो एक अलग बात है कि वो एक कानून वही काम आप कर रहे हैं, आप में ढील बरत रहे हैं, वही काम मैं कर रहा, मेरे पर सख्ताई कर रहे हैं। उसको कानून को लागू करवाने वाले में फ़र्क है कि उसे वो सबके लिए बराबर लागू करवाते हैं या उसमें ढील देते हैं।
कानून तो सबके लिए बराबर है। यहाँ तो जाति देखकर कानून बनाया गया ना। नहीं, जाति देख कर कानून कहाँ बनाया? कानून तो जाति देख कर नहीं बनाया गया। जो आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारी जगह इस तरह की घटना हुई है कि वो कहीं कोई रेप हो गया तो पता लगा रेप करने वाला उसी की जाति का है। वो कानून में कहाँ लिख रहा है कि उस जाति का रेप कर सकता है और उस जाति का डकैती घेर सकता है, उस जाति का कत्ल कर सकता है? संविधान में थोड़ा लिखा है ऐसा। संविधान में लिखा, लेकिन मान्य तो यही हो गया ना अब। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। कानून ऐसा नहीं है, मैंने बताया नहीं। उसको फॉलो करवाने वाले उस ओर से मुंह फेर लेते हैं। वो किस मजबूरी में फेरते हैं, किस स्वार्थ में फेरते हैं, वो तो वही जान सकें। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए कानून की दृष्टि से? तो यहाँ की जनता को उस पर गौर करनी चाहिए और उसको आवाज़ को उठाना चाहिए कि कानून को सबके लिए बराबर लागू करना चाहिए। जब तक हमारा समाज जागृत नहीं होने का तो तब तक कानून सबके लिए बराबर नहीं होने का। और ये बल देते हैं अपने निजी स्वार्थ में, किसी को कोई स्वार्थ है, किसी को कोई स्वार्थ है। एक कहीं छोटी सी घटना हो जाओ उसे जातीय रंग दे दें जी। अब आप यूँ देखिए, कुछ ही लेके चल दें साहब वो कौम बहादुर थी, वो यूँ था। ऐसी कौम कोई है जिसमें बहादुर ना हुआ हो? नहीं लगता मुझे तो ऐसा। हर कौम में बहादुर हुए, हर कौम में विद्वान हुए, हर कौम में संत हुए। तो फिर इसमें राड कहाँ है यार? ये देखो ना आपको कहाँ लगती है? बस यहाँ से किसे अपने स्वार्थ में, इसे राजनीतिक स्वार्थ समझ लो, अपना निजी स्वार्थ समझ लो, इसमें जिसे जो लाभ दिख रहा। दरअसल ऐसे हो गया, आप अपने स्वार्थ की ओर ज़्यादा बढ़ गया आदमी। यदि 100 आदमी का बुरा हो रहा है और मेरा अकेले का फ़ायदा हो रहा है तो आदमी अपना अकेले का फ़ायदा करना चाहता है। 100 आदमी से एक रख हो जाओ। पहले ये था कि नहीं, मैं कुछ उसे नुकसान को झेल लूँगा लेकिन इन लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। जी जी। वो ही महान होते थे। आज भी हैं वे लोग जी। वे अपना सब कुछ दांव पर लगा के जो देश आज़ाद करवाया तो कितने लोगों ने बलिदान दिया? किसके लिए? देश के लिए। देश के लिए। जी। अपना स्वार्थ तो नहीं देखा। नहीं। और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उसमें कहीं बिरादरीवाद था? उसमें हर बिरादरी का स्वतंत्रता सेनानी था। बची थी कोई बिरादरी? सबने लिया हिस्सा। सबने दिया ना, किसी के ज़्यादा किसी के कम, यही रहा ना। तो कहाँ फ़र्क है इसमें? तो लेकिन अब तो मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे भी, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ही दौर है, तो जिन्होंने माफ़ी मांग ली वो तो वीर हो गए और जिन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए उनके नाम तक हटाए जा रहे हैं। मैंने कहूँ उनके नाम हटाए जा रहे हैं, किसी के हटाए तो थोड़ा हटे, उनकी तो जानकारी सबको। रही बात ये सही बात है कि जिसका राज है और वो उसकी जाकर चमचागिरी करने लगे। मैं फर्ज करो आज मैं आप पर ताकत है, मैं आपकी चमचा तो फायदा तो कुछ ना कुछ ठा लूँ। हाँ जी है भाई। अब जहाँ तक हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हम आज़ाद हुए, हर बिरादरी का उसमें हमारा शहीद हुआ, सब ने उसमें बलिदान दिया। लेकिन हमारे जो हिंदुस्तान का नागरिक है वो बहुत ही सूधा और भोला है। एक बीज अंग्रेजों ने ऐसा बो दिया कि हमारे में ऐसी नफरत बांट दी हिंदू और मुसलमान में कि हमारे 2 हिस्से कर दिए। जी। बंटवारा हो गया। और बंटवारा वो गलत तरीके से हुआ, मारा मारी से हुआ, कत्लेआम मिचा। जी। लेकिन किसी भी आदमी ने आज तक ये प्रयास नहीं करा कि उस दुश्मनी को वहीं की वहीं दफन कर दिया जाए, क्यों ना उसमें प्यार बढ़ा दिया जाए। जी। काश उसी टाइम से कुछ समय बाद वो भूल भुलैया करके और हम 2 बदन एक जान हो जाते तो दुनिया की शायद सबसे बड़ी ताकत हम होते। जी। हल आज तक कुछ लिखना नहीं, सीमा पर रोज खर्चा बेशुमार हो, मारा मारी हो, बहुत जान जा, लाभ तो नहीं है ना कुछ। नहीं। नीचे कोई गए जी। बजाय ऊपर को बढ़ने के, सबकी हालत पतली। जी। और काश इसे हम प्यार में बदल देते तो हमारा आगे वो चलता ना। नहीं, मुसलमानों के प्रति तो ये भी फैलाया जा रहा है कि तो किसी के नहीं होते, तो बड़ी बहन के नहीं होते। इस देश के तो हुए, आज़ादी की लड़ाई में तो थे या नहीं थे? मैं आपसे पूछा। जी थे। तो फिर आपने कैसे कह दिया ये किसी के नहीं होते? ये तो आजकल ट्रेंडिंग चल रही है ना। नहीं, ये ट्रेंडिंग में आप इस पर गौर करें ना। मुसलमान अगर जरा सा कुछ कह दे या कुछ कर दे और जानबूझ के, मैं देखता हूँ कि जो हमारे साथी हैं मीडिया कर्मी भी, वो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं उनसे कि आप किसकी तरफ हैं, आप इजराइल की तरफ हैं कि ईरान की तरफ हैं, आप पाकिस्तान की तरफ है कि आप बांग्लादेश की तरफ हैं।
देखिए, दो किस्म के सोच हैं। एक आदमी दूसरे में बुराई ढूंढता फिरे, और एक आदमी इस सोच का है कि वो उसकी अच्छाई ढूंढता फिरे। बुराई अपनी ढूंढे, अच्छाई दूसरे में तो ढूंढे जी। उनको अपनावे उनकी अच्छाइयों को। तो बुराई आप क्यों ढूंढ रहे, क्यों ढूंढ रही है मीडिया बुराई? आप ये देखो ना। क्या कहना चाहोगे ऐसे मीडिया वालों को? मीडिया वालों को मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य बरतें और संयम से काम लें। ये देश हमारा तरक्की कैसे करे, आगे कैसे बढ़े, मैं बजाय इसे कुरेड़ने के, नफरत को बढ़ाने के, एक प्यार मोहब्बत को बढ़ावें, भाईचारे को बढ़ावें, और तभी देश तरक्की करेगा जब हम सब संगठित होंगे, प्यार से रहेंगे और प्यार से अपना काम करेंगे। अब जब भी आप, ये मुसलमान की जहाँ तक बात है, जब भी कभी कोई देश पे ऐसा संकट आया तो मुसलमान पीछे थोड़ा हटा जी। वो चाहे चंदा देने की बात हो, पीछे कोरोना में भी चंदा दिया इन्होंने जी। मैंने सुना कि सबसे ज़्यादा चंदा दिया, और भी कर रहे काम। तो इस देश की तरक्की में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। काफ़ी लोग में विदेश में जहाँ विदेशी मुद्रा हिंदुस्तान में लावे, उससे हमारी जीडीपी उठे जी। तो कहाँ पीछे हट रहे हैं? तो ये चीज़ ढूंढो ना जी। ये जितना गांवों में पटे है जूते, पटे हुए कपड़े, छिलके टूटे है, ये सब चीज़ मुसलमान के बच्चे ठा के ले जा और उसे एक जगह इकट्ठा करें, गवर्नमेंट खुद दे, गवर्नमेंट उसका सोना बना दे। पन्नी चुगे जी। तो किसके लिए? 2 रुपये उनके बने, 20 रुपये सरकार के बने जी। क्योंकि वो कच्चा माल पक्का हो जाकर उस कूड़े करकट को ले जाए। काम करने में दिक्कत नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, कोई हिंदू संगठन के हैं, वो कह रहे थे अच्छा है कि हमारी सेना में और पुलिस में मुसलमान भर्ती नहीं होते, वरना तो कत्लेआम मचा देते। वो नफरती सोच के लोग हैं, उन्हें बेचारों को अकल इतनी है, उनकी सोच छोटी है। मुसलमान तो इब्जा वह थी बेचारी सोफिया, अच्छा काम करा जी। सोफिया कुरैशी ने, मुस्लिम थी, क्या कर दिया उसने? बुरा करा था। तो ये सब चीज़ें हैं जी। जी। तो उनकी सोच छोटी है, तो वो इससे बाहर नहीं निकल पा रहे छोटी सोच। उन्हें अपनी सोच में परिवर्तन करना चाहिए, सोच बड़ी करनी चाहिए, दूसरे में से अच्छाई ढूंढनी चाहिए। उन्होंने तो कसम खा रखी हम तो बुराई ढूंढते फिरेंगे। जी। जी। वो ढूंढ रहे बुराई, अपने में ढूंढो ना बुराई। हमारा अभी राम मंदिर बना जी। तो भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, पुरुषों में उत्तम। जी। जी। तो एक आशा जगी थी हमें कि शायद जो भगवान श्री राम ने राज चलाया और उनकी प्रजा में अमन चैन और प्यार मोहब्बत रही, तो शायद उनके गुणों को भी अपनाया जाएगा यहाँ की जनता के द्वारा। जब हमारी उनमें आस्था है तो हमें उनके गुण भी तो देखने चाहिए जी। अपने में भी गुण धारण करने चाहिए। उन्होंने तो कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जी। ना, ऐसी नफरतें कभी कोई उन्होंने स्पीच दी कहीं भगवान श्री राम ने जी। ना कभी हमें इस तरह। उनके तो सेना में भी वही थे जिन्हें शूद्र कहते हैं, वे बेचारे कोई बानर है, कोई लंगूर है, कोई कैसा है, यानी कि गरीब लोग उनकी सेना में थे। हर बिरादरी के होंगे जी। वह उनकी सेना थी। यहाँ तक के पशु पक्षी भी, कंटो भी अपना, वो जी राम सेतु बना, वो कंटो भी अपना पूंछ लेके जा रही थी। तो वे विचार अपने अंदर धारण करें ना हम। मंदिर उनका भव्य बन गया जी। और उनके सिद्धांतों पर हम चलते नहीं तो हमने क्या कमाया? कुछ नहीं। बिल्कुल। तो ये उत्तर प्रदेश में ही तो हो रहा है ना सब, जो इटावा वाला कांड हुआ है, तो उसे अच्छा कहता का कोई? गलत हुआ, होना नहीं चाहिए था। योगी जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, मोदी जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, तो कह रहे हैं उसे कायम करें ना, अभी कायम करना बाकी है। देखो, जहाँ तक योगी जी की बात है, मैं मानता हूँ कि योगी जी, हमारे आदरणीय योगी जी संत हैं, और ये बड़ू बड़ू पते सुनते आ रहे तपो सो राजा और राजा सो नर की। और ये भी हमने सुना कि बाजे आदमी ने इतनी घोर तपस्या कर दी कि सिंहासन हल गया। तो उसके रास्ते में फिर कुछ न कुछ बाधाएं आवे हैं। बिल्कुल हमें हैं जी। तो योगी जी
बाल ब्रह्मचारी हैं, तपस्वी हैं, उन्होंने भजन कर रखा, तब तो उस गद्दी पे हैं जी। अब उनके रास्ते में कुछ ये बाधाएं आवे। देखो बाल ब्रह्मचारी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्रह्मचारी के दो स्वभाव हों, एक सख्त हो और एक बिल्कुल नरम हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल हो। तो ये सख्त विचारों के हैं, तो लोग इन्हें कुछ ही कह के जी वहाँ ऐसा हो गया तो वे तुरंत एक्शन ले लें उसमें, तो ये उनकी तपस्या में बाधा है। इस किस्म के लोग जो उन्हें झूठी सच्ची लगा के उकसाते हैं। जी जी। ये है हमारे देश में जब, वैसे तो इस पे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, कि जब भी धर्म की बात आती है, जाति की बात आती है, तब हम संविधान को एक साइड कर देते हैं। जबकि शुरू में ही अगर संविधान को समझ लिया जाए, उसके मूल भावनाओं को समझ लिया जाए, उसकी प्रस्तावना को समझ लिया जाए, तो ये सारी चीज़ें होंगी ही नहीं। जब वो समानता की बात करता है, बंधुता की बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, तब हम धर्म में और जाति में खो जाते हैं। इसलिए आज ज़रूरत है संविधान को मजबूत करने की, संविधान को समझने की और संविधान को घर घर तक पहुंचाने की। तभी हम तरक्की भी चढ़ पाएंगे, उस सीढ़ी को चढ़ भी पाएंगे और देश में जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं उनको रोक भी पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने नज़दीक के लोगों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को संविधान को बताएं कि संविधान चाहता क्या है और संविधान की प्रस्तावना क्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, और कोशिश करेंगे कि हम लगातार इनके साथ अब कंटिन्यूटी वीडियो बनाते रहें, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का मुद्दा होता है उस पर बड़े अच्छे विचार ही रखते हैं, चाहे वो देश का मुद्दा हो, क्षेत्र का मुद्दा हो, किसानों की बात हो, मज़दूरों की बात हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद अनिरुद्ध भाई, आपने हमें समय दिया। और जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।